और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जिन लोगों के उत्तराखंड के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने आप सबके सामने बहुत विस्तार से बात रखी। कहीं आप लोग बहुत देर से बहुत लोगों को सुन लिया, आपने कहीं थक तो नहीं गए? क्या हिमांशु जी, थके तो नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहे तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है, और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। उत्तराखंड का जो पलायन है, आप सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र विशेष रूप से जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कभी उनसे संवाद करते हैं तो अक्सर हमसे पलायन की चर्चा जरूर करते हैं। और यह भी सच है परंतु कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहाँ पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, और वहाँ पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था। और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहाँ पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं ना कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी
निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं, संतुष्टि के मूल सिद्धांत को अपनाकर ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमने अनेकों कामों को आगे बढ़ाया है। राज्य में काम करने के लिए लाइसेंस आदि के अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है और मैं मानता हूं अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। उसको हम आप सबसे जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन सुझावों के आधार पर लगातार हम उन पर काम कर रहे हैं। लगातार जो प्रगति हो सकती है उस प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए भी आवश्यक जितनी भी स्वीकृतियां हैं, वन स्टॉप शॉप व्यवस्था भी हमने प्रारंभ की है। आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त होते हैं निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए हमने उद्योग निदेशालय में एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जिससे आप सभी को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी हो तो उसके माध्यम से जो ये सेल बनाया है उससे सेक्टरों में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जिसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे और राज्य की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली एनओसी आदि जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ये आपके सहायक के रूप में होगा। इस आयोजन हेतु हमने राज्य के लिए फोकस सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें राज्य की जो पारंपरिक क्षेत्रों में आयुष, पर्यटन, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र इसमें हमने जोड़े हैं। हमने इन फोकस सेक्टर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो लैंड बैंक है, जिसके बारे में अभी यहाँ पर बताया गया कि 6000 एकड़ का जो हमारा लैंड बैंक है वो बना हुआ है